ऐसे करके कैसे, ऐसे ऐसे, नाव में कहाँ चली गई यार तुम? हाँ, ये ऐसे लगा होता है यार मंदिरों के ऊपर, ऐसे नहीं लगा रहता है? काहे लगा रहता है ये? किसकी सुरक्षा? किससे सुरक्षा? कोरोना? मजाक चल रहा है यार तुम यार, मंदिर पर तीर लगा के कोरोना। लाइट इस पर क्यों गिरेगी? उसका दिमाग खराब है। अब बिजली गिरे, अच्छा ऊपर से बिजली गिरेगी तो ये तीरों में चुप गया मर जाएगी, हैं? अर्थिंग के लिए। अर्थिंग कैसे? देखिए क्या होता है, ये जो आपका त्रिशूल लगा रहता है वो बेसिकली ऐसे नहीं कि बस वहां लगा के डंडा गाड़ दिया, भाई साहब आप आंधो बिजली को पकड़े खड़े आओ बेटा, और बिजली उस पर ना गिर के तुम्हारी ऊपर ही गिर गई, हो गया कार्यक्रम समाप्त, है ना। तो अभी देखो इसमें क्या होता है, ये शार्प एजेस होते हैं, शार्प एजेस, और इसको क्या करते हैं, इसको वायर से कनेक्ट करके पूरा अर्थ तक ले जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, अर्थ से जोड़ देते हैं इसको। ये अर्थ से जोड़ने का सिंबल जो है कुछ इस तरह का होता है, ऐसे ऐसे, ये अर्थिंग का सिंबल है, मतलब ये जमीन से जुड़ा हुआ है। और जमीन क्या है? जमीन, अर्थ क्या है? बहुत बड़ा गोला है, उसकी रेडियस बहुत ज्यादा, भाई से बहुत ज्यादा है। उसकी रेडियस अगर बहुत ज्यादा है तो आपको पता है कि बड़े गोले पर ज्यादा चार्ज आता है कि कम? बड़े गोले पर चार्ज ज्यादा जाता है और छोटे गोले पर चार्ज जाता है कम। तो अभी आपको यहां पर अभी मान लो बादल आ गए, बादल, अभी बादल, ये बादल जो होते हैं ना, ये अलग अलग जोन में डेवलप होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। एक बादल का टुकड़ा दूसरे बादल के टुकड़े से फिजिकली डिफरेंट प्रॉपर्टीज लिए होता है, तो ये एक दूसरे में आसानी से मिक्स नहीं होते। ये जब आते हैं एक दूसरे के ऊपर तैसे एक दूसरे से फ्रिक्शन करते हैं, ऐसे रगड़ पैदा करते हैं, जिसकी वजह से क्या जनरेट होती है? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, जानलेवा बिजली पैदा होती है। तो आप जानते हैं वो बिजली यहाँ पर पैदा होगी। अब कोई सी बादल के किसी टुकड़े पर मान लो बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है, अब क्या होगा? वो बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा? वो घूम रहे हैं वो बादल का टुकड़ा, और अगर किसी ने उसको बुला लिया कि आ जाओ, तो जिसके पास गया उसका गेम खत्म। पेड़ पर गिर गया मान लो, तो पॉजिटिव चार्ज अगर पेड़ पर आ गया, पेड़ की एक डाल पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरी पर पॉजिटिव चार्ज के डाल से तुम तो 15 दूर चलते हैं, और पेड़ कह रहे मेरी दोनों डालें जुड़ी हुई हैं, चार्ज ने कहा वो भी जुड़ी, चलो निकलो अलग अलग, पेड़ 20 से 2 हिस्सों में बढ़ गया। ऐसा सच में होता है, बड़े बड़े पेड़ों पर बिजली गिरती है और पेड़ पता लगा फट जाते हैं पूरे के पूरे, कटाप है जी, आग भी लग जाती है ना। तो अभी देखो क्या है कि ये जैसे यहाँ पर मान लो कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज का बादल मान लो आ गया, तो क्या होगा? अब वो कहीं ना कहीं गिर सकता है ना। तो लेकिन अब क्या है, आपके मंदिर के ऊपर या घर के ऊपर या बिल्डिंग के ऊपर ऐसे आपने कुछ ऐसे लगा रखा है, ये इसकी अर्थिंग करना जरूर है ना। अर्थिंग इसकी बहुत जरूरी है, अर्थिंग नहीं है लगा हुआ चिंता की कोई बात नहीं है, तो अर्थिंग करते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही अर्थिंग किया आपने और ये पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? खींचेगा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन अर्थ से चल के खटाक खटाक यहां पर आ जाएंगे, यहां पर जबरदस्त इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखने में कम होगी लेकिन उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। तो ये जो जोन होंगे शार्प एजेस वाले जोन, यहां पर बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी फ्लैट सरफेस के कंपैरिजन में ज्यादा। तो जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई तो या तो अब ये होगा कि पॉजिटिव चार्ज इस पर गिर जाए, अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आए तो ये पूरा कंडक्टिंग है, अर्थ से जुड़ा हुआ है, और अर्थ कैसा है? बहुत बड़ा गोला है। वो कहेगी चलो शेयर कर लेते हैं अपन, तो अर्थ कहेगी चलो शेयरिंग कर लेते हैं, थोड़ा तुम रख लो थोड़ा हम रख लेते हैं, रेडियस के हिसाब से बांट लो। रेडियस के हिसाब से बांटा तो अर्थ कितनी रेडियस है? पूरा उसी के पास, तो उसके बाद ऊपर तो किसी कुछ बचेगा नहीं। तो अब जैसे ही अगर अब 2 काम होंगे, या तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पर मिल जाए तो न्यूट्रलाइज कर दे इसको, न्यूट्रलाइज जब कर रहा होगा तो जैसे चार्ज आता जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे होंगे, करंट इसमें नीचे में फ्लो कर रही होगी। इसको कभी पकड़ के गले मत जाना कि लगे आज बिजली को मैं ही गिरा लूंगा अपने, वो करंट आपकी बॉडी से निकल जाएगी, वो अगर निकल गई आपकी बॉडी से ना फिर आप उसको छोड़ नहीं पाते हो। इसको जब आपको करंट लगता है ना, आपने किसी तार लाइट वायर को पकड़ लिया और आपकी बॉडी से करंट गुजर रही है, तो फिर आपको देख रहा होता है और आप अपने हाथ से बोल रहे थे कि उंगलियां खुल जाओ, उंगलियां कदम नहीं खुलेंगी। हाँ, क्योंकि आपको पता है कि जो सिग्नल आप दिमाग से उंगलियों को दे रहे हो ना खुलने के लिए, वो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट ही तो होती है, और इलेक्ट्रिक करंट ऑलरेडी बह रही, वो उंगलियों को समझ में नहीं आ रहा है किसकी सुननी है ना। बहुत छोटी करंट होती है जो यहाँ से आपकी ब्रेन से यहाँ से पूरा जाके सिस्टम इसको सेल्स को बोलती चलो ये खोलो खोलो खोलो, वो खुल गए, दिमाग भेज रहे सिग्नल, वो सिग्नल डिस्टॉर्ट होगा पूरे रास्ते में, हाई करंट फ्लो करती है। खैर, तो या तो ये क्या होगा, या तो ये चार्ज इस पर गिर जाएगा, और अगर मान लो ऐसा नहीं हो पाया तो ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पूरे में स्प्रे कर जाए, समझ गए, बाहर इसको फोड़ फाड़ के, तो यहाँ से आपको ऐसे बिजली एक चमकती हुई जैसे जुड़ता हुआ दिखाई देगा, आग सी दिखाई देगी, ठीक है। तो ये कहलाता है भैया कौन सा डिस्चार्ज? ये कोरोना डिस्चार्ज है। कोरोना तो आप समझ ही रहे होंगे बात को, पहले ही नाम से। और इसको क्या कहते हैं? लाइटनिंग कंडक्टर, लाइटनिंग कंडक्टर, ये लाइटनिंग कंडक्टर कहलाएगा। इसको अर्थ करना बहुत जरूरी होता है, और कॉन्सेप्ट क्या है कि यहां पर आप इसको बहुत नुकीला बनाते हैं।
तो तुम ऐसे करो, तुम्हें कोरोना से डर तो नहीं लगता ना? बचपन से ही डरना चाहिए कोरोना से, बीच में नहीं आना इसके। ठीक है, ठीक है। तो ये है थोड़ा थोड़ा कंडक्टर के बारे में। चलो इसको नोट करो जल्दी से। ठीक है।